गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 सब्जेक्ट आपका है हिंदी व्याकरण। बुक नेम है स्टूडेंट्स आपका कुटीर। स्टूडेंट्स ओपन योर बुक। हम आपका चैप्टर 4 रीड कर रहे थे। शब्द रचना आपका ये यहाँ तक रीड हो गया था। हमने प्रत्यय के भेद पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे प्रत्ययों का वर्गीकरण। टुडे डेट इज 17/7/2021। प्रत्ययों के 3 वर्ग हुए हैं। पहला कौन सा है आपका? पहला है संस्कृत के प्रत्यय, दूसरा आपका हिंदी के प्रत्यय और तीसरा है आपका अरबी फारसी के प्रत्यय। तो सबसे पहले आपके ये संस्कृत के प्रत्यय आते हैं। तो क्या संस्कृत के कौन कौन से? भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय, इसके बाद आते हैं कृतवाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय और फिर आते हैं आपके भाववाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। ओके स्टूडेंट्स, सो आपके ये प्रत्यय हैं, ये प्रत्यय से बने शब्द हैं और ये प्रत्यय और प्रत्यय से ये बने शब्द है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग इसको रीड कर लेंगे। इसी तरह फिर आपका है विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय, फिर आपका आता है विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, फिर क्रिया विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, फिर स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे आपको एक बार रीड करना है। इसके बाद आपका आते हैं हिंदी के प्रत्यय। भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय, ये आपके हिंदी के प्रत्यय। अभी तक क्या हम पढ़ रहे थे? संस्कृत के प्रत्यय पढ़ रहे थे। अब हमारे ये आ गए हिंदी के प्रत्यय। तो भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय, इसके बाद आपका कृतवाचक संज्ञा बनाने वाले सेम आपको वैसे ही है जैसे आप, सिर्फ आपके जो प्रत्यय बनते हैं वो चेंज हो जाते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाने तद्धित प्रत्यय, विशेषण संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय, स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय। फिर आपके आते हैं अरबी फारसी के प्रत्यय। ये सारे आपको इसी तरह रीड करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये अरबी फारसी के आ गए आपके। फिर आपके आते हैं संधि। अब हम संधि पढ़ेंगे। आपको ये सारे प्रत्यय आपको एक बार रीड करने हैं। अब हम संधि पढ़ेंगे। संधि में 2 शब्दों का मेल होता है। जब हमारी संधि बनती है तो क्या होता है? 2 शब्दों का मेल होता है। इसकी सबसे मुख्य बात यह है कि इसमें मेल होने वाले शब्दों में कुछ विकार परिवर्तन होता है। विकार मीन्स क्या होता है? परिवर्तन, विकार या परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि के बीच होता है। किस पे? जो आपकी यह परिवर्तन पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि के बीच होता है। जैसे गिरी प्लस ईश, तो क्या हुआ? गिरीश। ओके स्टूडेंट्स, तो गिरीश क्या? छोटी और बड़ी। फिर आपका आता है, इसकी डेफिनेशन हम जानेंगे। 2 वर्णों का मेल होने पर उनमें कुछ विकार या परिवर्तन उत्पन्न है, उसे हम संधि कहते हैं। जब 2 वर्णों का मेल होता है तो उसमें जब कोई विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है तो हम उसे संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलय, तो आपका क्या हुआ? हिमालय। सुर प्लस इंद्र, तो सुरेंद्र। गज प्लस आनंद, गजानन। संधि विच्छेद। अब हम जानेंगे संधि विच्छेद कैसे होता है। संधि हुए शब्दों को जब संधि हो जाती है, संधि हुए शब्दों को अलग अलग करके लिखना, ये हमारी पूरी संधि है। तो इनको क्या अलग अलग करके लिखना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे हमने परम ईश्वर, परमेश्वर हो गया हमारा। इति आदि, इत्यादि। सूर्य, उदय। आकार, निराकार हो गया। इस तरह फिर आपका आता है संधि के भेद। तो संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कितने प्रकार की होती है आपकी संधि? 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। सबसे पहले हम जानेंगे स्वर संधि। 2 स्वरों के बीच होने वाले मेल को स्वर संधि कहते हैं। यह मेल पहले शब्द के अंतिम स्वर और दूसरे शब्द के आरंभ के स्वर में होता है। जिस तरह आपके अभी हमने संधि बताई ना, उसी तरह ये भी है। 2 स्वरों के बीच होने वाले मेल को हम स्वर संधि कहते हैं। यह मेल पहले शब्द के अंतिम स्वर और दूसरे शब्द के आरंभ स्वर में होता है। स्वर संधि के भेद। अब हम, ये स्वर संधि हो गई और अब हम जानेंगे स्वर संधि के भेदों के बारे में। तो स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5, जो आपके इस प्रकार है। पहला आपका हो गया दीर्घ संधि, दूसरा हो गया आपका गुण संधि, और फिर आपका थर्ड हो गया व्याज संधि और जड़ संधि और अयादि संधि। ये आपकी
स्वर संधि के 5 भेद हो गए। ओके स्टूडेंट्स, ये आप इसी तरह पढ़। तो सबसे पहले दीर्घ संधि जानेंगे। जब एक ही स्वर के हर्ष और दीर्घ ई, बड़ी आदि का मेल होता है तो ये दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे पहला दूसरा शब्द संधि से बना होता है, मेल होने वाली संधियां। पहला शब्द क्या हुआ? मही, दूसरा इंद्र, तो क्या हो गया? महेंद्र। इसमें क्या लगी? बड़ी ई, और बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई हो गई। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह ये सारे आप रीड करेंगे। ओके, थैंक यू। अगला मैं आपको नेक्स्ट डे रीड करूंगी। थैंक यू।